सुधांशु जी आ रही हूं आपके पास, लेकिन जरा पीडीए की जो लिस्ट निकली है, ये अनुराग भदौरिया जी से पूछ लूं। अनुराग भदौरिया जी, ये पीडीए की लिस्ट निकली है और प्यार मोहब्बत के किस्से जो बयां कर रहे हैं तहसीन पूनावाला जी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, ये प्यार मोहब्बत हवा हो गई या अभी कुछ बाकी है? देखिए, धन्यवाद। आज सबसे बड़ी खबर थी, मुझे लगता था आप उस पे बात करेंगी, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में किस तरह से चंडीगढ़ के रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूल किया कि हमने क्रॉस किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर केस चलाने के लिए कहा। अब आप बताइए सुधांशु जी, ये लोकतंत्र है कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे? तो बता दीजिएगा, ये आपकी नीति होती। दूसरी, आपने कहा राजतंत्र, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज के दिन में राजतंत्र ही चल रहा है। सिंधिया जी की पूरी फैमिली राजतंत्र तो कर रही है, आज आपके साथ है और आपके साथ राज्य कर रही है। अशोक चौहान साहब के पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, अशोक चौहान जी भी आपके राज्यसभा में आ गए, तो राजतंत्र तो है ही। अनुराग ठाकुर के पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, वो भी आज कैबिनेट मिनिस्टर है, राजतंत्र तो चल ही रहा है। राजनाथ सिंह जी की फैमिली देख लिए, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके बेटा उनके पोता मंत्री हैं, बेटा एमपी है, राजतंत्र ही तो है। एनसीपी के साथ आपकी सरकार है, अजीत पवार जी राजतंत्र से ये तो आ रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिंदे साहब भी राजतंत्र में हैं। आप सोचिए, आप चौटाला की फैमिली भी राजतंत्र से चली आ रही, तो राजतंत्र तो आपने संभाल लिया अपने साथ, तो राजतंत्र तो आप हो गए। और सुधांशु जी चिंता कीजिए एक बात की, हम तो यहां बैठे मिलेंगे आपको, समाजवादी या विपक्ष के नेता। आप अपनी चिंता करो, कल आप ना गायब हो जाओ, क्योंकि इतने आप इंपोर्ट कर रहे हो नेता आप दूसरे दलों से, वो नेता आके आपको रिप्लेस कर देंगे। तो हमें चिंता आपकी होती है, इसलिए कहते हैं हम तो हैं जैसे तैसे, मेरे आगे पीछे है जनता, आपका क्या होगा जनाबे अली, आप कहां जाएंगे? क्योंकि यहां तो कब्जा कर लेगी आके विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी खत्म, फिर तो विपक्ष का राज हो जाएगा। तो आप अपनी चिंता कीजिए। दूसरी बात, जहां तक कि आप नाविका जी जो बार बार कह रही हैं, अब सवाल इस बात का हो गया देश के अंदर में कि भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो सत्ता में है, कोई सवाल नहीं है। सवाल हो रहा है किससे? इंडिया से। इंडिया छींक ले रही है तो सवाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आदर्श घोटाले के अशोक चौहान को अपने साथ लेके आ गई, कोई सवाल नहीं। यही आदर्श घोटाले को आप क्या कहते थे कि आपने शहीदों के लोगों का मकान मार दिया, यही चिल्ला चिल्ला के बोला जाता था ना अशोक चौहान जी के बारे में। और आपके लीडर बोलते थे लीडर नहीं है डीलर है। अब डीलर आ गए आपके पास, शहीदों का मकान मारने वाले हो गए आपके पास, यही तो आरोप आप लगाते थे ना। तो जिन पे आप आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, वो भ्रष्टाचार तो आपके पास आ गया। इसके मतलब जो नेता आपके पास आए जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे, तो आपकी पार्टी में पूरा भ्रष्टाचार आ गया, बुरी तरह से आ गया, जिस पर आरोप लगाते थे। आप परिवारवाद की बात करते थे, आपने सब इंपोर्ट कर लिया, पूरा परिवार। चलिए अनुराग भदौरिया जी, 2.5 मिनट आप बोले, मैं इंतजार करती रही कि आप कुछ बोलेंगे चंदौली के बारे में, लेकिन आप किनारा ही कर गए उस बात से। सुधांशु त्रिवेदी जी, सारे आरोपों का आप जवाब दे दीजिए। मैं संक्षेप में जवाब देता हूं। शायद भदौरिया जी को पता नहीं, राजतंत्र का मतलब होता राजा के बाद राजा, मतलब मुलायम सिंह जी के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश जी। हाँ, ये होता है जनाब, के बाद बेटा, मतलब इंदिरा जी के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी। ये होता है भैया, आपको नहीं पता है, इसीलिए बता रहे हैं। जो अमित शाह जी ने बोला कि इस गठबंधन में सबको क्या करना है, उन्होंने कहा शरद पवार जी को अपनी बेटी को सीएम बनाना है, स्टालिन को अपने बेटे को सीएम बनाना है, उद्धव ठाकरे को अपने बेटे को सीएम बनाना है, ममता बनर्जी जी को अपने भतीजे को सीएम बनाना है, सुनिए लालू यादव जी को अपने बेटे को सीएम बनाना है, और उन्होंने कहा मुलायम सिंह जी अपने बेटे को सीएम बनाकर ही गए। हमार बिटवा हमार बिटिया, जनता से कब लेवा देवा। इसलिए मैं बात कह रहा हूं, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि राजतंत्र ये होता है कि 1990 में आपकी पार्टी बनी, 34 साल में आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद और मुख्यमंत्री का पद आपके परिवार के बाहर गया हो तो बता दीजिए, इसलिए सबको पता है। मैं पूरी बात सुन लीजिए जनाब, काहे आप इतने व्यथित हो रहे हैं जनाब। और आपको बताना चाहता हूं और स्पष्ट कर देता हूं अनुराग जी, जैसे नाविका जी इस समय टाइम्स नाउ चैनल पे नाविका का नजरिया कार्यक्रम करती हैं, तो इनके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता में नहीं आ सकता, ऐसा बैन नहीं लग सकता, या वो टाइम्स नाउ चैनल नहीं कर सकता। ये नहीं, परिवारवाद ये है कि वो कहें कि जिस दिन मैं ये प्रोग्राम छोड़ूंगी तो मेरे परिवार का व्यक्ति ही एंकर बनेगा, कोई दूसरा नहीं बनेगा। अब समझ में आया?
परिवारवाद क्या होता है? अब मैं दूसरी बात कहता हूं, इन्होंने जो आरोप वाली बात कही, जनाब एक दूसरे के खिलाफ कहने की बात करते हैं, हमने जो आरोप लगाए हमने किसी से आरोप विड्रॉ नहीं किए। आप लोगों ने कहा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, और आप तो गुजरे जमाने के बयान की बात कर रहे हैं। सुनिए भदौरिया जी, मैं तो आज के बयान की बात कर रहा हूं। अभी इस इंडी गठबंधन में मध्य प्रदेश के हाल में संपन्न चुनाव में अखिलेश जी को अखिलेश वखिलेश की संज्ञा दी गई। और सुनिए, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को चिरकुट पार्टी कहा है और अखिलेश जी ने कांग्रेस पार्टी को चालू पार्टी कहा है। मेरे भाई, अभी आप बताइए, आप चिरकुट पार्टी हैं कि चालू पार्टी हैं? अखिलेश वखिलेश हैं या इंडी गठबंधन के साथ? मैं तो हाल की बात कह रहा हूं, ना कांग्रेस ने माफी मांगी ना आपने माफी मांगी। और मैं तहसीन भाई की एक बात पे बात कर दूं, पहले तो मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने जो भी सद्भाव मेरे लिए व्यक्त किया, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, इंडी गठबंधन के हालात क्या है? देखिए, रनिंग कमेंट्री लगातार चला रहे हैं भाई, क्या तरीका है बहस करने का? नॉन स्टॉप बोलते चले जाते हैं। भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, आप डिबेट इस तरह से हाईजैक नहीं कर सकते। आप डिबेट इस तरह से हाईजैक नहीं कर सकते। चिरकुट है, चालू है, इस पर जवाब देंगे नहीं, चंदौली पर भी जवाब देंगे नहीं, लेकिन बीच में बोलते रहेंगे। ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। अनुराग भदौरिया जी, अपने अपने समय पर बोलिए। अच्छा नहीं लगता कि मुझे आपको म्यूट करना पड़ता है। नहीं, अनुराग भदौरिया जी, प्लीज डिसिप्लिन समझिए। जवाब तहसीन पूनावाला जी को अब आप दीजिए, बाकी सबके फेडर डाउन। मैं बस एक बिंदु कह दूं। अरे भाई, अनुराग जी इतना बोल रहे थे, मैं तो कहना चाहता हूं, पीडीए की बात छोड़िए, अनुराग भदौरिया जी इस समय टीवी पे अखिलेश यादव के बाद दिखने वाले सपा के सबसे बड़े चेहरे। काहे नहीं इनको भेजा राज्यसभा में भाई? इनको काहे नहीं एमएलसी भेज रहे हैं? एमएलसी तो अभी भी 3-3, 4-4 एमएलसी भेजने की हैसियत है सपा की, क्यों नहीं भेज रहे हैं? वहां पे अब पीडीए नहीं हो गया है नाविका जी, एफडीए हो गया है। एफडीए मतलब फिल्म स्टार, डायनेस्टी और अफसर, ये इन्होंने इस हिसाब से राज्यसभा दी। अब मैं तहसीन जी की बात का जवाब दे दूं। तहसीन जी, 100 बातों की बात, पहले तो मैं आपके लिए शुक्रिया अदा कर दूं जो भी आपने सद्भाव मेरे लिए कहा, मगर पिछले चुनाव में तो आपकी पार्टी के युवराज 2019 के लोकसभा में हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे। अब सोनिया जी यानी आपकी पार्टी की राजमाता जी ने चुनाव से पूर्व ही उत्तर प्रदेश छोड़कर राज्यसभा से नामांकन राजस्थान से कर दिया है। अर्थात अब यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के सर्वोच्च परिवार ने भी मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में सीट जीतना संभव नहीं है। तो जो हमारा संकल्प है 80 की 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में, वो विपक्ष के अपने कार्यों से और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से वो साबित हो रहा है। अब इसमें किसी प्रकार की बहस की गुंजाइश नहीं है। तहसीन जी, अगर जरा भी इस बात का एहसास होता तो आपके सर्वोच्च नेता उत्तर प्रदेश छोड़ कर, या जो आप कह रहे हैं कि सीटें आपकी ज्यादा आएंगी, सीटें 80 की 80 एनडीए गठबंधन। और दुष्यंत नागर जी, आप बार-बार फोन देख रहे हैं, आपका फोन बज रहा है, कोई आ भी रहा है क्या कांग्रेस में? जरा बताइए कोई आ रहा है? क्योंकि जाने की खबर सबकी आ रही है, कभी कमलनाथ के जाने की खबर, कभी नकुल नाथ के जाने की खबर, कभी मनीष तिवारी के जाने की खबर, अशोक चौहान, मिलिंद देओरा, उधर असम। भाई खबर तो चल रही है, खबर तो चल रही है कि लुधियाना पर कुछ लोचा है। कमलनाथ जी का कुछ पता नहीं चल। कमलनाथ का भी भाई झंडा राम का लगता है, उतरता है, लगता है, उतरता है, वो तो पता नहीं ब्लड प्रेशर पॉलिटिक्स का क्या रहता है। पर आप ये बताइए कि आपके इतना फोन बज रहा है, कोई आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकते? जब भारतीय जनता पार्टी में जगह ही नहीं रहेगी, सब लोग कांग्रेस से चले जाएंगे, तो भाजपा के लोग कहाँ? जो सच्चे राष्ट्रभक्त लोग हैं वो तो कांग्रेस में ही आएंगे। वैसे मैं 2 लाइनें अगर आपकी अनुमति हो तो पढ़ दूं। अब तो लाइनें ही पढ़िए। काफी देर से खोजने में समय लगाया है। अच्छी किसी भी चीज की उम्मीद क्या करें, हम लोग जी रहे हैं मिलावट के दौर में। 10 वर्ष से देश में ऐसा माहौल बना दिया है, जो कहा कोई काम नहीं हुआ। लास्ट में मैं तो बहुत आदर करता हूं भाजपा के प्रवक्ता का, वो अभी लास्ट वाली उनकी लाइन थी कि हम तो विपक्ष की वजह से 80 सीटें जीत जाएंगे। आदरणीय पंडित जी कम से कम 2 बातें ही अपनी बता देते कि ये 2 काम हमने अच्छे किए हैं इसलिए हम जीत जाएंगे। आपके बाकी पार्टी वालों को दिख रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा। कहां दिख रहे हैं बताइए? अब किसी का कोई विश पूरी हो रही है तो वो जा रहा है, किसी को राज्यसभा मिल रही है तो जा रहा है, और 2-4 राज्यसभा अगर इनके पास है तो हम भिजवा देते हैं। बहुत लोग हैं जो राज्यसभा में जाके अपना उम्र के अंतिम दौर में आनंद लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों की तो कमी नहीं है। किसकी तरफ इशारा है? सोनिया गांधी जी तो जा रही है राज्यसभा। नहीं, और बहुत हैं, जैसे कि आप जिन लोगों का अभी नाम ले रहे थे वो सब लोग अपना चले जाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल पे खड़ी करना चाहता हूं, बात एक गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं।
आपने एनसीपी में उन लोगों को ले लिया, आपने एनसीपी के अजीत दादा पवार साहब, हसन मुशरिक, नवाब मलिक और छगन भुजबल साहब। बाबा सिद्दीकी तो बाद में गए हैं, वो पहले लॉट में हैं। उन लोगों के ऊपर गंभीर आरोप थे और गंभीर आरोपों को लगाने वाले भारत के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद हम आ जाते हैं बिहार में। बिहार में क्या क्या नहीं कहा गया, कैसे कैसे शब्द नहीं प्रयोग किए गए मुख्यमंत्री महोदय के लिए, लेकिन उनको रातों रात आपने अपने पाला बदलवा लिया। खुद बैठे हुए हैं चैनल पे श्रीमान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी के विषय में क्या क्या नहीं कहा। बहुत वायरल होता है इनका वो कोट, आरएलडी को वापस ले लिया। और मैं कितनी गिनवाऊं, पूरा समय निकल जाएगा। क्या कमी है ऐसी? भाजपा अंतर मंथन क्यों नहीं करती? क्यों जरूरत पड़ रही है उन लोगों की? 2 योजनाएं पूरे 10 वर्ष के बाद, जिनको आपने करप्ट बताया, जिनको आपने भ्रष्ट बताया, जिनके ऊपर आपने भांति भांति के आरोप लगाए, क्यों सुरक्षा बढ़ाई जा रही है लगातार कमलनाथ जी के घर की? क्यों कमलनाथ जी को आपने लेने के लिए पूरा रेड कारपेट बिछा दिया है, जिसके ऊपर आपने ऐसे ऐसे आरोप लगाए, मैं बोल नहीं सकता। तो ऐसी क्या वजह है, ये देश जानना चाहता है। क्यों आप झुक गए किसानों के सामने? कल तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्यों आज 3 मिनिस्टर बैठे हैं किसानों के आगे पीछे घूम रहे हैं? क्यों लिख के गारंटी देने के लिए तैयार हैं? मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी अलग है। और 10 साल में कोई काम नहीं किया। गठबंधन रोज आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, इंडिया गठबंधन टूट गया। अरे भाई, आपके पास ईडी है, सीबीआई है, आप लोगों को क्लीन चिट दे रहे हो। इन आधारों पे आप देश से तीसरा कार्यकाल मांग रहे हो। पार्लियामेंट में खड़े होकर आप कहते हैं एक अकेला सब पे भारी, और बैक चैनल खुला है, सब आ जाओ, सब आ जाओ, बहुत सही बातें आपने उठाई, सब आ जाओ।